रानपुर जनपद के अंतर्गत थाना चिलकाना में एसएसपी डॉक्टर एस चंदपपा के आदेशानुसार तथा थाना प्रभारी बबलू वर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा करते हुए बृहस्पतिवार की दोपहर को थाना चिलकाना के प्रांगण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि विगत रात्रि के समय वाहन चेकिंग करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग दिखाई दिए जो संदिग्ध नजर आ रहे थे, जो पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की गई गाड़ी तथा टावर से चोरी किए गए बटे तमंचा कारतूस बरामद हुए। बताया कि सभी पर अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। इनके अलावा दुमझेड़ा निवासी एक व्यक्ति को 130 ग्राम चरस के साथ पकड़ा। वहीं इसी थाने के पोक्सो एक्ट में वंचित चल रहे एक व्यक्ति को भी दबोचकर सभी अपराधियों को जेल भेजा गया है। इस दौरान सफलता पाने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी बबलू वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, उप निरीक्षक राहुल कुमार। पुलिस ने इनको रोका है तो इनके द्वारा जो है भागने का प्रयास किया गया। जब इनकी तलाशी की गई तो इनके पास से एक बस्तर, एक तमंचा और काफी जो है अवैध मात्रा में मिशन बरामद हुआ है। गोगामाड़ी की छड़ी की परिक्रमा के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय ने क्या कहा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने इस प्रकार का प्रचार किया है कि गोगामाड़ी के लिए जो छड़ियाँ होती हैं उनकी परिक्रमा पर तो रोक है, परंतु वहाँ पर पूजा करने पे, वहाँ पर जाने पर रोक नहीं। मैं आपको दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा, जो प्रशासन की शासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो निर्देश है ये सबको मीटिंग करके भी बताए गए थे। जितने हमारे भाई इन छड़ियों की सेवा करते हैं या उनको लेकर के उनकी परिक्रमा करते हैं, कराते हैं, और उसके बाद में गोगाल मेला के दौरान जो है जो गोगामाड़ी की जो छड़ियाँ हैं उनको माड़ी स्थल पर ले जा करके वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। उनको सबको मीटिंग करके बता दिया गया था कि इस बार कोविड-19 के चलते जो गाइडलाइंस आई है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उन दोनों के तहत ही जिला प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना को प्रतिबंधित किया है। इसी के तहत मीटिंग करके सबको थाना लेवल में बताया गया था। नोटिस भी दिए गए थे कि ये इन छड़ियों को परिक्रमा इनकी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नावश्यक रूप से भीड़ जमा हो सकती है और कोविड के तहत ये काफी घातक हो सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने इस प्रकार का प्रचार किया कि गोगामाड़ी स्थल पर जो है छड़ियाँ तो भले ही ना जाए, लेकिन वहाँ पर पूजा अर्चना हो सकती है, और उसी के तहत कुछ लोगों ने मेला लगाने की भी वहाँ पे कोशिश करी। मैं दोबारा से आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है, कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं और सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बार दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा, अपने घरों से छड़ियों को लेकर के माड़ी स्थल पर जाना और वहाँ पर जाकर मार्केट को स्थापित करना और फिर 3 दिन तक जो वहाँ पर रहने की प्रक्रिया थी, इस बार कोविड के चलते उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये एक सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करने की श्रेणी में आएगा। इसी के साथ गोगाल मेला जो होता था वो भी इस बार उसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 दिन तक जो माड़ी स्थल पर होता था उसका भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जो व्यक्ति स्वयं जाते हैं वहाँ पे अलग अलग, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कभी भी 5 व्यक्तियों से एक साथ एकत्रित ना हो, क्योंकि बहुत अधिक संख्या है ऐसे स्थानों की। तो वहाँ पर ऐसे में नहीं जाना, वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना नहीं करना ही बेहतर होगा, अन्यथा इसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सहारनपुर कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरा देश त्राहि कर रहा है, जिसके कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन संचालित किया हुआ है, जिसका असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। आज गोगा नवमी पर सहारनपुर के हलालपुर गांव में लगने वाले गोगामेडी स्थल पर मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह मेले का आयोजन स्थगित किया गया तथा गोगामेडी भगत पवन रोहिला ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण यह मेले का आयोजन इस वर्ष नहीं किया गया तथा यहां पर आने वाले भक्तों को प्रसाद न चढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं तथा मेडी परिसर में मास्क व सैनिटाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है तथा किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है ताकि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। प्रशासन का भी पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। गोगामेडी पर उपस्थित भक्त नैतिक रोहिल्ला
संजीव कुमार, चंद्रपाल सिंह, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम विजय पुंडीर है। मैं यही हलालपुर का निवासी हूँ। इस बार हर बार परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ मेला आयोजन होता था जाहिर माड़ी पर, लेकिन इस बार कोरोना के दृष्टिगत जो शासन की गाइडलाइंस आई हुई हैं उनका पालन किया जा रहा है। कोई मेले का आयोजन नहीं किया गया है किसी प्रकार का। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें दूर से दर्शन करा के वापस भेजा जा रहा है। अगर प्रसाद लेके भी आते हैं घर से बना के तो वो वापस भेज दिया जा रहा है। कोई स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने की अनुमति दूर से ही है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बिना मास्क की किसी को अनुमति नहीं है आने की। कानपुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बेहट तहसील पर कांग्रेसियों ने किसानों को हो रही खाद की किल्लत को देखते हुए एसडीएम को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने कहा कि चूंकि इस समय किसानों की फसल तैयार है, जिसके चलते किसानों को इस समय खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन उन्हें इस समय खाद की काफी किल्लत झेलनी पड़ रही है। इसी के चलते हमने पिछली 21 तारीख को हर जनपद पर सरकार के नाम पहले भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज 26 तारीख तक भी इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया, जिससे कि किसानों की समस्याओं का हल हो जाए। चूंकि किसान को इस समय खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन बाजारों में कालाबाजारी के चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बर्बादी के कगार पर हैं। इसीलिए आज हम इस ज्ञापन द्वारा सरकार से यह मांग करते हैं कि किसानों की इस समस्या का अविलंब निस्तारण किया जाए और किसानों को खाद मुहैया कराई जाए। अगर अब भी किसानों इस समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया तो किसान अगला कदम सोचने पर मजबूर हो जाएगा। के कारण किए गए सभी रोजगार बंद होने के बाद एक एक कर सभी रोजगार को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन आज भी एक व्यवसाय को अभी तक अनुमति नहीं दी गई, जिसके लिए आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष विवेक रहेटे, समस्त पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिलने आए। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने मां भगवती जागरण व चौकी अनलॉक 4 शामिल करने के लिए आग्रह किया। सहारनपुर साउंड आर्टिस्ट एसोसिएशन से आज हम डीएम साहब के यहाँ अपने कलाकार वर्ग की कुछ समस्याओं को लेकर आए। जैसे कि पहले भी हम एक बार प्रयासरत रहे हैं, प्रयास किया भी है, लेकिन उसमें कुछ डीएम साहब की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज जो कलाकार वर्ग है वो भुखमरी के कगार पर है और भुखमरी के कगार पर पहुंचने के बाद आत्मदाह के लिए भी तैयार है और 20,000 और जो है रोड पर आने के लिए तैयार है कि हम धरना दें या प्रदर्शन करें। उसके लिए जो है अगर कलाकार वर्ग की सुनवाई हो जाती है, हम डीएम साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि कलाकार वर्ग के लिए जो जागरण है या संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उन्हें खोलने की अनुमति दें। जैसे कि गाइडलाइन में 50 व्यक्ति को लेकर विवाह वगैरह करने की अनुमति है, तो इसी तरह संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम भी खोले जाएं और सुचारू रूप से जो गाइडलाइन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है डिस्टेंसिंग को रखते हुए, हम भी ये रखते हैं कि हम उचित से उचित उपाय करेंगे, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ करेंगे। और मांग पत्र में हमने ये कहा है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और जागरण व संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम खोले। कानपुर जनपद के ब्लॉक सड्ढौली कदीम में तिटफुवा में शमशान स्थल तक जाने के लिए लगभग 500 मीटर पानी से भरे रास्ते से गुजरने को ग्रामीण मजबूर होते हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उक्त मार्ग पर पक्का निर्माण कराए जाने की मांग है। सड्ढौली कदीम के गांव तिटफुवा में शमशान स्थल को जाने वाले मार्ग की हालत पिछले कई माह से खराब पड़ी हुई है। गांव में मौत होने पर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने की चिंताएं सताने लगती है कि जोखिम भरे रास्ते से कैसे शमशान स्थल तक पहुंचे। खराब रास्ते के चलते अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले मेहमान शमशान स्थल तक नहीं पहुंच पाते। खराब रास्ते के चलते वे घर से ही वापस जाने को बाध्य रहते हैं। अंतिम संस्कार में चंद लोग ही जोखिम भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर होते हैं। बुधवार को 90 वर्षीय शकुंतला देवी पत्नी राम रतन के तीजे पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उक्त मार्ग के निर्माण कराए जाने की मांग की है। ग्राम तिलकवा थाना तिलकाना तहसील पे के निवासी हैं। तो हमारे यहाँ जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ पर
सहारनपुर थाना मंडी के ब्रिज विहार कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। शव के पंचायतनामा भरकर है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी। देखिए, ये थाना मंडी के ब्रिज विहार क्षेत्र का प्रकरण है। एक विवाहिता स्त्री के द्वारा जहर खाने की बात प्रकाश में आई थी। अब ये वास्तव में आत्महत्या है या कोई और कारण है, इनका तो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद ही इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। क्योंकि ये महिला विवाहिता हैं, शादी के 7 साल के भीतर इनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से, असामान्य कारणों से हुई है। तो इसलिए इनके शव का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के द्वारा भरा गया है और पोस्टमार्टम भी पैनल के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही यदि कोई तहरीर आती है तो उसमें उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। तो पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी के दरबार, लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर, आपको बता दें, जनपद सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र आजाद कॉलोनी की रहने वाली पीड़ित महिला ने शहजाद पुत्र मोहम्मद अली निवासी थाना मंडी आजाद कॉलोनी के ही रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग के चलते शादी की थी, जिस कारण लड़की के परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एसएसपी के दरबार पहुंची पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती एसपी सिटी विनीत भटनागर को सुनाई। महिला ने अपने ससुरालियों पर आरोप लगाया है कि उसका पति अक्सर उसे घर से देहर लाने के लिए मारपीट करता था। महिला ने बताया 2 दिन पूर्व में उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पति ने 3 तलाक देकर ससुरालियों के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब महिला पड़ोस में ही एक परिवार में रहने को मजबूर है। पीड़ित महिला ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसके ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर ने महिला को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सहारनपुर से पब्लिक फैसला के लिए जाकिर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम शबाना है और मेरे पति ने मुझे मारा पीटा और मैं घर से बाहर निकाल दी। उनके माँ बापों ने मिलकर तीनों। कौन सी जगह पे? आज़ाद कॉलोनी 14 नंबर। क्या कहते हैं? मारते पीटते हैं मुझे। दोनों मादियों ने और उसके पूत ने मुझे परसों से बाहर निकाल रखी और उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मुझे परसों तलाक दी थी। अच्छा। मैंने थाना मंडी भी की थी। अब आज आप कहाँ पर आए हो? आज एक शिकायत के लिए आप कहाँ पे आए हो? कप्तान के यहाँ। अगर कार्रवाई नहीं होती क्या करोगे आप? मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई? मुझे इनसे मदद चाहिए। गरीब घर की हूँ मैं, मुझे इनसे मदद चाहिए।